यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026। क्या अभी से हम तैयारी करना शुरू करें तो अगले 10 महीने में क्या हम प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं? प्रीलिम्स क्लियर कर भी लिया तो क्या हम मेंस क्लियर कर सकते हैं? ये सवाल एक सीरियस एस्पिरेंट के जहन में कई मर्तबा आती है और हमने अक्सर देखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ क्लियर कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या अप्रोच होगा सर, इमीडिएटली बस अभी क्या करें कि टाइम हमारे पास कम है, बताइए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी नहीं क्लियर किया जा सकता, आप नहीं कर सकते क्लियर, तो शायद आप डिमोटिवेट होंगे, सेल्फ डाउट आएगा और फिर भी आप पूछेंगे कि क्यों नहीं क्लियर किया जा सकता, कि क्या रीज़न है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पे डिस्कस कराऊंगा। नंबर 1, कि उनको जिनको एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, मतलब कुछ और करना चाहिए, यूपीएससी तो नहीं देना चाहिए, वो जिनको इस एग्जामिनेशन को देना चाहिए, 100% देना चाहिए और उनको सक्सेस मिलेगी और वो पूरी तरीके से ट्राई करेंगे। तो नंबर 3, अप्रोच क्या होगी अगर एग्जामिनेशन दें हम अभी से, क्या किस तरीके से पढ़ेंगे। तो right now, before we move forward, I would request you to sincerely like, share and subscribe, because we are about to complete 1 lakh subscriber और ये आपके बिना इनकम्प्लीट है। और किसी ज़रूरतमंद को इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा जो कि अभी डायलेमा में है, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है। शायद क्या पता कोई वीडियो लाइफ चेंज कर दे। मेरे साथ तो हुआ है, क्या पता बहुत सारे बच्चों के साथ भी हुआ है। स्टार्ट करते हैं। उन बच्चों को इस एग्ज़ाम को नहीं देना चाहिए जिनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में उनको करना क्या है। उन बच्चों को नहीं देना चाहिए जिनको क्लैरिटी नहीं है, जिनका दिल कुछ और दिमाग कुछ और कह रहा है, जिनको पता ही नहीं है, जिनको मन ही नहीं कर रहा है, वो मोटिवेशन पे बस जिंदा हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, कि दोपहर में मोटिवेशन आया तो शाम तक पढ़ लिए, रात में फिर डिस्ट्रैक्ट, फिर सवेरे डिस्ट्रैक्ट, फिर मोटिवेशन कुछ देख लिया, फिर पढ़ लिया। तो ऐसे तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो नहीं, बल्कि उन्हें वो करना चाहिए जो उनको वाकई में वो कर सकते हैं और वो पैशनेट हैं उसके लिए। किसको इस एग्जामिनेशन को देना चाहिए और करना चाहिए अब से? नंबर 1, जिसको लगता है, जिसको कि मैं कुछ कर सकता हूं, यानी कि आप चाहे जॉब में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं या फुल टाइम प्रिपेयर कर रही हैं, अगर लगता है ना कि आई डिजर्व मच बेटर देन दिस, देन यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बिकॉज यू हैव दैट फायर। और अगर आपको लगता है कि अभी मैं स्टार्ट करूंगी या करूंगा तो कहीं लेट तो नहीं हो जाएगा, तो घबराइए मत। मैं अभी जो बोलने वाला हूं आपसे, वो आपको एकदम रिलैक्स कर देगा। ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम देना चाहिए जो कि प्री क्वालिफाई कर दे रहे हैं या फिर मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, क्या रीज़न है, आइडेंटिफाई करने चाहिए उनके मिस्टेक्स को। ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम देना चाहिए जिनको बताना ना पड़े कि बेटा तुमको 5 बजे उठना है, तुमको 8 बजे तैयारी करनी, तुम्हें 5 घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे पढ़ने नहीं जी। जो बच्चे को खुद से पता है एवरीथिंग ही और शी इज़ डूइंग बाय हर और हिमसेल्फ, उनको ज़रूर करना चाहिए। जो कि एक नायाब तरीका ढूंढते हैं, इनोवेशन ढूंढते हैं अपने स्ट्रैटेजी में, पढ़ाई के तरीके को। उनको सिर्फ गोल और टारगेट दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए जिनको भारत की सेवा करनी है, लोक सेवा करनी है, पॉलिसी मेक करना है, कुछ बदलना है, नाम करना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है। नाउ, क्या ये सही टाइम है स्टार्ट करने का? एब्सोल्युटली, अभी भी टाइम है। यस, अभी भी टाइम है कि हम प्रिपेयर करें और एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, प्री एंड मेंस भी। आई एम नॉट जोकिंग। यस, व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द क्राउड, चाहे वो पहले दे चुके हैं या पहली बार दे रहे हैं, अभी सबकी मस्ती चल रही है। अभी बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत कम बच्चे अभी ये जो टाइम है 4 से 5 महीने का, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा कि जिनका ये वक्त बहुत मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ गुजर रहा है, वही जीतेंगे, क्योंकि वही टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे और एंजाइटी उनको नहीं होगी। वो नहीं परेशान होंगे कि प्री तो क्लियर हो गया, अब मेंस में हम क्या करें, मेंस तो मेरा ख़त्म हो गया। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने मुझे व्हाट्सएप किया कि भैया मुझे लगता है कि मेंस स्किप कर दूं क्योंकि मेरा तो रेड ही नहीं है, ऑप्शनल तो मैंने छुआ तक नहीं था, जीएस के कुछ जो मेंस के पेपर थे वो तो पता ही नहीं है, नहीं कर पाया वो, एंड आई हैव दैट स्क्रीनशॉट्स। सो यू आर इन अ बेटर पोजिशन राइट नाउ बिकॉज यू आर फ्रेश,
अभी क्लैरिटी है और अभी आप एनर्जी दे सकते हो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव 10 आवर्स. आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू स्टार्ट विथ 5 आवर्स. बिल्ड योर हैबिट. धीरे धीरे ट्रैक करिए उसको. 5 घंटे, फिर 7 घंटे, फिर 8 घंटे, ऐसे करके देखिए ना. देखिए, आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आप पकड़ लेंगी. ऐसे बच्चों को एग्जाम देना चाहिए. अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ. आई एम शोइंग यू अ स्मॉल वीडियो वेयर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स दे केम टू मी बिकॉज दे वर सीरियस एंड उन्होंने एक सही गाइडेंस, एक सही दिशा देने की बात की थी. आप वीडियो देखिए, फिर मैं बताता हूँ. Due to your guidance, I have started NCRT. PYQ analysis was helped, and mind maps was also help. Example, when I was reading an ancient history of NCRT of terracotta toys and all, then terracotta toys was asked in the PYQs. So in that way, it has helped. My friend, his name is Gautam, so he has been going through your videos and he has also taken the same course. एक्चुअली एक भैया हैं सर, मुखर्जी नगर रहते हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार. उनका मेंस क्लियर हुआ है, सो ही टुक योर वीडियोस. आई डोंट नो द नेम, तो उनके थ्रू ही रिकमेंडेशन आया है. सो आई सॉ योर वीडियोस आल्सो ऑन यूट्यूब, सो आई थॉट आपकी मतलब यूट्यूब लेक्चर्स में देखता था, जैसे टाइम टेबल ये सब का. तो सर आप जैसे एक वे, आप एक तरीके से जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे, एक लाइक आप जैसे बोले 8 आवर्स पर डे पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन लिंक कर रहे थे PYQ जैसे बहुत से मेंटरशिप कोर्स है, लेकिन सर इस टाइप का एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं सर. और मेन जैसे करंट अफेयर्स से लिंक करना जो स्टूडेंट्स को जैसे बहुत प्रॉब्लम होती है सर. मैंने कोचिंग कर ली, गाइडेंस की कमी आ रही थी कि मतलब अब सिलेबस है, अब इतना सारा है, मतलब कंफ्यूजन सा हो जाता है कि किसी सब्जेक्ट को मतलब कैसे कवर करें. वैसे तो काफी वीडियो देख चुकी हूँ सर मैं आपकी, इसी से मैंने सोचा कि लेना चाहिए मुझे. लाइक घर पे बैठ के पढ़ाई कर लूँ. आई हैव नो फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, सो आई थॉट कि एक मेंटोर, एक गाइडेंस लेना बहुत हेल्पफुल है. आई थॉट दैट आई नीड द मेंटोरशिप. एंड फिर मैंने आपका वो वीडियो देखा तो फिर मुझे अच्छा लगा, वो 7 मंथ वाला जो था, तो मैंने वो फॉलो करना भी स्टार्ट किया. फिर अभी रिसेंटली आपका वो वीडियो आया जिसमें आपने आपका मेंटरशिप मार्गदर्शन वाला आपने बताया 2-3 दिन पहले ही, तो मुझे वहां से लगा मुझे मेंटरशिप लेनी थी. और बाकी मेंटरशिप बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब अगर देखें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. और बोला मेंटरशिप लूंगा, फिर मैंने सारे वीडियोस देखे, के अंदर मोस्ट जेन्युइन लगे तो मैंने ले लिया. जो मतलब स्ट्रक्चर है उसका ही मतलब एक ये था, गैप था जो आपसे सर मिल रहा है, तो इसके लिए सर थैंक यू मेरे तरफ से सर. में बहुत अच्छा लगा, पढ़ के बहुत ऐसा लगा कि सच में मैंने चीजें कवर की और एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम दिन में बैठ के 2-3 बुकें खत्म कर रहे हैं. तो ये भी कॉन्फिडेंस आया कि हमारा जो टाइम है, रीडिंग टाइम है, वो बढ़ रहा है. ये मैंने सर अपने अंदर फेस किया. अभी जो ये चीज बोलूंगा कि आपकी हेल्प से मैंने ये किया कि एक दिन में 6 से लेकर 10 तक की NCERT खत्म एक दिन में. तो इस वीडियो में जितने भी एस्पिरेंट्स को आपने देखा है, इनफैक्ट इससे भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, सारी की वीडियोस हम तो नहीं डाल सकते, लेकिन एक सैंपल के फॉर्म में ये जब आए थे तो आप जैसे ही थे, बिल्कुल डायलेमा में. एनर्जी तो थी लेकिन वो डायरेक्शन नहीं था. मतलब इस चीज़ की क्लैरिटी तो थी कि UPSC देना है, लेकिन अप्रोच नहीं पता थी. एक मेंटोर की तलाश थी, कोई ऐसा जो कि बता दे कि मैं सही कर रही हूँ भी या नहीं कर रही हूँ. तो मैंने और हमारी टीम ने इनके परेशानियों को समझा और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं. एंड आई एम टेलिंग कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये लेकर आए, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं इस ड्यूरेशन में, ये पढ़ रहे हैं, अपने गलतियों पे काम कर रहे हैं. क्या UPSC का माइंडसेट है, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एवरीथिंग. बट बहुत सारी जनता नहीं पढ़ रही है और आपको फ़ायदा उठाना है उस चीज़ का. अभी मेंस का पेपर आने वाला है. जैसे मेंस का पेपर आएगा, ख़त्म होगा, तो फिर से एक पीक आएगा, बच्चे फिर से पढ़ाई करना शुरू करेंगे. फिर दिवाली दशहरा तक फिर डाउन हो जाएगा. फिर न्यू ईयर जैसे ही ख़त्म होगा फिर से पीक आएगा. तो ये जो अप डाउन ये चल रहा है, आप अगर सीरियस हैं तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. योर लाइफ इज़ योर लाइफ, nobody else's life. You only have 2 choices in life. You have 2 choices, which means you go for either the easy option or you go for the right option. 90% people go for the easy option because वो immediate need को satisfy करता है, वो बहुत कठिन नहीं है. लेकिन जो सही रास्ते हैं, थोड़ा वक्त लगता है, पेशेंस चाहिए, मेहनत लगती है,
लेकिन उसका रिजल्ट रिग्रेट नहीं होता है, उसका रिजल्ट रिवॉर्ड होता है। रिग्रेट उनके लिए होता है जो अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आगे देखेंगे ना होता जाएगा। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीत गया ना, 7 महीने तो गुजर गए ना इस साल के, 8वें में हम लग चुके हैं, जल्दी ही अब दिसंबर भी आ जाएगा एंड द फिनिश। दिस इज़ हाउ वी शुड अप्रोच एंड स्टडी। और अगर आप मेरी बात सुन रही हैं, ध्यान से सुन रहे हो, तो उठा लो, कर लो, दिस इज़ योर लाइफ। रैंकर्स की वीडियो देखकर, दूसरे की सक्सेस देखकर रोज़ कहीं ना कहीं हमें सेल्फ डाउट आता है, बिल्कुल आता होगा। लेकिन क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हमारा सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा? सेल्फ डाउट बिगेस्ट किलर है। आप आज दोपहर में आप बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, आज शाम को आप खुश हैं, 10 दिन बाद आप भूल जाएंगे कि आप दुखी थे या खुश थे उस दिन। क्या याद रहेगा? एक्शन। एक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है वो बहुत लकी थे या फिर लकी लोग ही क्रैक कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है जी। लक एक अपनी जगह पे, लेकिन अब जो मेहनत ही नहीं करेगा, एक्शन ब्रीड्स लक, विदाउट एक्शन देयर इज नो लक। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ लॉटरी सिस्टम निकलेगी और फटाक से आपका पर्चे निकल कर आ जाएगा और आप भाई बन जाएंगे यूपीएससी टॉपर। ऐसे नहीं चलता यहाँ पे। सो टेक चार्ज ऑफ योर टाइम टेबल, टेक चार्ज, करो। तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास क्षमता है, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जामिनेशन के लिए। बाकी हम हैं, वी आर देयर फॉर यू। See, not everybody talk about these situations because we understand. हम लोग साथ ग्रो किए हैं यार, मतलब आप और मैं, हमारा ये मार्गदर्शन आईएएस और आपका ये सपोर्ट, हम लोगों ने साथ ग्रो किया है। आई वॉज देयर फ्यू ईयर्स बैक एट योर प्लेस। वी अंडरस्टैंड द रियलिटी। वी हैव मेड दोज मिस्टेक्स which I will not recommend anybody to do those mistakes. ठीक है? But now we are at the other side of the table. We have created something different now. Now we are guiding, we are teaching, we are supporting students. Then there is a course, there is a program. But अब आपके पास तो मौका है ना, आप करिए उसको। Now करें कैसे? You start with your syllabus, यूपीएससी का सिलेबस। Start with the previous year question paper. Check कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं in the last 10 years में। फिर भी डाउट है, गो फॉर द कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्स में जाओ, आप ज्वाइन करो कोर्सेज। यू कैन ज्वाइन मार्गदर्शन आईएएस का कोर्स एज वेल। एनी कोर्स जिसको पहले गट फीलिंग के साथ जाओ कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं उनके साथ हमें जुड़ना है, एंड आई एम श्योर कि ही विल बी द राइट पर्सन whom आई वॉन्ट माई मेंटोर वुड बी, माई टीचर वुड बी। जो बच्चे हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम लिया है, वो मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम इन लोगों ने ज्वाइन किया है फॉर द नेक्स्ट 12 months. You can also join the program and you can continue with it. You still have time. It's not about that we are selling something or we are promoting something. No, ये need है, ज़रूरत है, तो आप करिए इसको, either by hook or by crook. It's your life, nobody else's life. Don't take any course just to show somebody. Silently, privately जाओ, कोर्स लेना है लो, ज्वाइन करना है करो, और स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। 2 साल बाद किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, क्या है, कहाँ से लिया, क्या किया, कुछ नहीं किया। ज़माना है, बोलने दो ज़माना। बट आई एम टेलिंग यू, करिए, शुरू करिए। योर बेस्ट इज येट टू कम एंड आई एम देयर फॉर यू टू सपोर्ट यू। लेट अस गेट स्टार्टेड। एंड येस, एब्सोल्युटली येस, इफ यू आर कमिटेड, पैशनेट, you will clear pre-mains interview. Your name will be in the list if you still start today. There is a time. Let us do it. Jai Hind.